दावा ये भी कि मां मैहर देवी की पूजा आला ऊदल आज भी करते हैं। दर्शन करने के लिए तो वहाँ पे उनको ऐसा महसूस हुआ और ऐसा लगा कि मां शारदा। हमें वो फूल दिखाया जा रहा था जो रात को वहां नहीं था, लेकिन अब देवी के चरणों में था। हम मैहर देवी मंदिर तो पहुंच चुके थे, लेकिन मंदिर में हमें कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं मिली। काफी मशक्कत के बाद हम सफल हुए और पूरी रात रुककर हमने इस कहानी का, या यूं कहें कि लोगों के दावों की सच्चाई पता लगाने की कोशिश की, और हम मंदिर में ही। लेकिन वो दरवाजा खुला तो जैसे आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हमें देख रहे हैं, इससे अनुभूति होती है कि आला आती है। ये देखिए तो पानी और उसको हम लोगों ने देखा था प्रत्यक्ष रूप से, घंटा बजने की आवाज सुनी थी। एक दो बार स्नान करने का जो पानी होता है वो उसमें वो पानी जो मौजूद था वो कहाँ से आया? इन सवालों के जवाब न हमारे पास है, न यहाँ मंदिर में मौजूद लोगों के पास। और इस सच की तलाश में हमें जाना था मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर और देवी शारदा के एक पवित्र धाम मैहर। क्या इस कलयुग में किसी मनुष्य को अमरता का वरदान मिल सकता है? क्या कोई शख्स 900 साल से भी ज्यादा वक्त तक जिंदा रह सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने हम आए हैं दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर मैहर में। लेकिन यहाँ हमारी तलाश है एक ऐसे शख्स की जो 900 साल से जिंदा है। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस दावे में कितनी सच्चाई है। चलिए। सफर शुरू होते ही हमें इतिहास की कई कहानियां याद आ रही थी। आल्हा और उदल 12वीं शताब्दी के चंदेल राजा परमाल के सेनापति, जिनके बाहुबल, जिनके पराक्रम की आज भी मिसाल दी जाती है। लेकिन सवाल यह था कि कलयुग में किसी इंसान के अमर होने का दावा कैसे हो सकता है? क्यों इस इलाके में आज भी आल्हा की मौजूदगी के दावे हो रहे हैं? इस क्यों का यहाँ किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जिससे पूछो बस यही कहता है कि आल्हा आज भी जिंदा है और हर सुबह मैहर देवी की पहली पूजा। हकीकत तो है, हकीकत इसलिए है कि समय समय पर कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जो सामान्य नहीं होती हैं, असामान्य होती हैं। तो ऐसे संकेत मिलते हैं कि कोई न कोई तो आया, यहाँ दर्शन करके गया, पूजा करके गया। तो आसन में सिलवट का होना, आसन का दूसरी जगह होना, कभी कभी कुछ ऐसे फूल चढ़े हुए होना जो असामान्य होते हैं, जो यहाँ हमको आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि स्वामी जी वहाँ पे गए पहला जब दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे उनको ऐसा महसूस हुआ और ऐसा लगा कि माँ शारदा देवी जी की किसी ने स्नान कराया हो और बिल्कुल कमल का फूल उनके सर के ऊपर दिखा था। बिल्कुल ऐसा कि जैसे अभी कोई तोड़ के लाया हो और फूल का अर्पण उनको माँ शारदा को किया हो। मंदिर तक पहुंचने की बेकरारी जरूर थी, लेकिन दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि कोई इंसान 900 साल से जिंदा हो। शारदा देवी मंदिर में पहुंचना कितना मुश्किल है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी ऊंची पहाड़ी है। अब सवाल यह है कि अगर हम भी इतनी मुश्किल से जा रहे हैं तो रात में वो कौन है जो वहां पर आता है और मंदिर में पूजा करके चला जाता है? यही जानने के लिए हमें शारदा देवी मंदिर पहुंचना, और आप देख सकते हैं वो दूर पहाड़ी पर हमारी मंजिल है। इन खूबसूरत नजारों के बीच वक्त तेजी से गुजर गया और हम शारदा मंदिर पहुंच गए। तो आखिरकार हम पहुंच गए हैं माता शारदा देवी के मंदिर के पास। इस रोपवे के जरिए हम ऊपर तक आ चुके हैं। अब हमको जाना है उस मंदिर में और जानना है 900 साल से जिंदा उस आदमी की हकीकत। आइए। शाम ढलने लगी। कुछ ही देर में मंदिर की शयन आरती होगी। ठीक 8 बजे दरबार के कपाट बंद हो जाएंगे और सदियों पुराने दावे के मुताबिक अगली सुबह जब दरबार खुलेगा तो आल्हा रोज की तरह अपनी मौजूदगी का नया सबूत देंगे। इतिहास के महान योद्धा आल्हा और ऊदल आज भी जिंदा हैं और ये दावा खुद मैहर के लोगों का है। अगर यकीन नहीं होता तो ये लोग ये भी कहते हैं कि आप खुद मैहर आइए और देख लीजिए आल्हा और ऊदल को। तो आइए पता लगाते हैं इन दावों में कितना सच है। वो तो हवा का रूप है, किस भाव से और किस वक्त आ जाए और चला जाए उसके लिए नहीं बता सकते। तो आला है, ये सबका मानना है, लाखों लोगों का मानना है। जो नहीं मान रहे हैं तो वो तो मूर्ख।
हकीकत तो है। हकीकत इसलिए है कि समय समय पर कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जो सामान्य नहीं होती हैं। कौन मानेगा कि 12वीं शताब्दी का योद्धा आल्हा आज भी लोग दावा कर रहे थे कि भरोसा नहीं होता तो मैहर देवी के मंदिर जाओ। शाम ढलने के बाद हम उसी मंदिर में थे। बताया गया कि कुछ ही देर में शाम की आरती शुरू होगी, जिसके बाद मंदिर के दरवाजे बंद हो जाएंगे और अगली सुबह मंदिर में आल्हा की मौजूदगी का सबूत मिलेगा। मंदिर में अब भी लोगों की भीड़ थी। देवी के दर्शन के लिए लंबी कतार लगी थी। हमने सोचा कि इससे पहले कि मंदिर बंद हो, यहां के पुजारी से बातचीत कर ली जाए, शायद इस रहस्य का कोई सुराग ही मिल जाए। तो ये है माँ शारदा देवी का वो धाम जहाँ कहते हैं कि सबकी मुरादें पूरी होती हैं, और देखना यह है कि आज जो हमारी इच्छा है वो पूरी होती है या नहीं। हमारे साथ सुमित महाराज हैं, यहाँ के पुजारी। सुमित जी, हमको सबसे पहले ये बताइए कि आल्हा के बारे में जो कहा जाता है कि वो रोज़ाना यहाँ पूजा करने आते हैं, आप पुजारी हैं, आप पट बंद करते हैं, खोलते हैं, क्या आपने ऐसे कोई प्रमाण कभी देखे हैं? जी हाँ, प्रमाण तो बहुत मिले हैं। इस अनुभूतियों को, इस अनुभव को किन शब्दों में कहा जाए ये तो सोचनी है, लेकिन इसमें कोई दुराहे नहीं है कि आल्हा और उदल ये दो भाई थे जिनका पीछे आज भी अखाड़ा मिला है, उन्हें अमरता का वरदान मिला है। जिसे कहा जाता है कि आज भी वो माँ शारदा के श्री चरणों में आते हैं, पूजा अर्चना कर जाते हैं। हमने इन वर्षों में, आज 15-16 वर्षों में जब भी माँ शारदा के पट खोले तो ऐसे कई अनुभूतियाँ मिली। जैसे उन्हें भोग लगा हुआ मिला, उनके चरणों में अद्भुत फूल प्राप्त हुए। जब भी माँ शारदा की कपूर की आरती होती है, लेकिन कई बार दीपक जला हुआ और दीपक की बाती मिली, तो जिससे ये संपूर्ण तरीके से और विश्वास से कहा जा सकता है कि आल्हा को अमरता का वरदान माँ शारदा ने दिया है। हर तरफ सिर्फ यही दावा था कि आल्हा हवा के झोंके की तरह आते हैं, इस मंदिर में अपना सबूत छोड़ जाते हैं। खैर, सच सामने आने में अब ज्यादा वक्त नहीं था। कुछ ही देर में मंदिर की शयन आरती, आपने देखा माँ शारदा की शयन आरती हुई है। शयन आरती होने के बाद सभी दर्शनार्थियों को दर्शन करवाने के बाद माता जी का शयन होता है। ये आप माँ के विश्राम के लिए ये पलंग लगता है। देवी के विश्राम की तैयारियां शुरू हो गईं। एक पलंग सजाया गया। मंदिर के गर्भगृह को पूरी तरह साफ किया गया। सारे माता जी के बर्तन वगैरह भी माता जी के अंदर ही रखे जाते हैं। सारी शयन की तैयारी करने के बाद माँ के चरणों में उसमें कुछ फूल अर्पित कर दिए जाते हैं। अब सुबह माता जी का चमत्कार जो भी होगा आप देखेंगे। अभी आप ही के सामने पट बंद कर दिए जाएंगे और आल्हा आते हैं, इस बात का प्रमाण माँ शारदा सुबह में मेन पट है। इसके बाद ये जंजीर है, ये भी गेट लगेगा, अभी ये भी गेट लगेगा। दो मेन गेट बंद करेंगे, बाहर की भी गेट शारदा मैया की जय, शारदा मैया की जय, शारदा मैया। कैमरे के सामने ही गर्भगृह का दरवाजा बंद हो गया। उस पर एक बड़ा सा ताला भी लगाया गया और फिर गर्भगृह के बाहर लगे उस चैनल पर भी एक ताला जड़ दिया गया। आरती हो चुकी है, शयन आरती पूरी हो चुकी है, मुझे प्रसाद भी मिल चुका है और सुमित महाराज हमारे साथ हैं। 2 ताले अंदर बंद हो चुके हैं और अब तीसरा वो खुद अपने हाथों से लगा रहे हैं। सुमित जी, कुल यहाँ पर 4 ताले हो गए। हाँ, 4 ताले जंजीर भी लगाएंगे, ये भी लगाएंगे। वहाँ 2 ताले हो चुके हैं और एक वो मेन गेट ताला लग चुका है और ये भी 2 ताले यहाँ भी लगाए जाएंगे। प्लस चारों तरफ से मंदिर बंद कर दिया जाएगा। जब संध्याकालीन आरती होती है, माता जी का शयन हो गया, सारी चीज़ें व्यवस्थित, माता जी के बर्तन वगैरह सब अंदर करके सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से सब ताले लग जाएंगे। दर्शनार्थी हैं, मंदिर का स्टाफ है, सभी उतर जाएंगे।
एक के बाद एक मंदिर के सब दरवाजे बंद होते गए। मंदिर में मौजूद सभी लोग बाहर आ गए और मंदिर के बाहर भी एक ताला लगा दिया गया। तो सुमित जी, अब उसके बाद जो है यहाँ पर सिक्योरिटी के सिर्फ 2 या 4 लोग जो सिक्योरिटी वाले हैं वो रहते हैं। बिल्कुल सिक्योरिटी रहेगी। यहाँ पे एसएफ गार्ड्स हैं, नगर सेना होम गार्ड्स हैं। वो बस सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से वो रुकते हैं, ना दर्शनार्थी रुकते हैं, ना ही मंदिर कोई स्टाफ रुकता। मंदिर में कुछ सिक्योरिटी गार्ड के अलावा अब कोई नहीं था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई रह गया हो यहाँ पे रुका हुआ? नहीं नहीं सर, हाँ, यहाँ कोई बिल्कुल नहीं रुक पाता। यहाँ फोर्स लगी हुई है, वो बिल्कुल 24 घंटे बराबर, दिन न रात। हमें इस मंदिर में रुकने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन हमने फैसला किया कि मंदिर के हर रास्ते की पूरी तसल्ली के बाद ही यहाँ से जाएंगे। तो शुक्ला जी, मंदिर बंद हो गया, सब लोग चले गए। अब ये बताइए कि आप यहाँ पर ड्यूटी पे रहेंगे तो आला आते हैं या आप मानते हैं? आते हैं, लेकिन समय निर्धारित नहीं है और किस रूप में आते हैं, हवा के रूप में आते हैं। इंतजार अगली सुबह का था। हम मैयर देवी मंदिर तो पहुंच चुके थे, लेकिन मंदिर में हमें कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं मिली। काफी मशक्कत के बाद हम सफल हुए और पूरी रात रुककर हमने इस कहानी का, या यूं कहें कि लोगों के दावों की सच्चाई पता लगाने की कोशिश की और हम मंदिर में ही रुके रहे। इस पड़ताल में हमारे सामने बहुत सी चौंकाने वाली तस्वीरें और घटनाएं सामने आई। सच्चे दरबार की जय। मंदिर के दरवाजे पर सैकड़ों की भीड़ जुटी थी। दरबार के कपाट खुलते ही 900 साल पुराने उस रहस्य का खुलासा भी होने वाला था और हम भी तय वक्त पर वहां पहुंच चुके थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो वक्त आ गया है जब हम आपको इस मंदिर की आला से जुड़ी कहानी की हकीकत आपके सामने लेकर आएंगे। ये वक्त है पहली आरती का, वो वक्त जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं, गर्भगृह के पट खोले जाते हैं और तब हम आपको दिखाएंगे कि आखिर हमें मंदिर में क्या मिलता है। आइए। मंदिर के पुजारी सुमित महाराज ने अपने हाथों से दरबार का पहला ताला खोला। देवी देवताओं का जलाभिषेक किया गया। अब बारी थी दरबार के गर्भगृह को खोलने की। आपने खुद अपने हाथों से बंद किया था, तो अब आप खोल रहे हैं। चमत्कार का पूरी अनुरूपा है। बिल्कुल, अनुभूति तो हमें तो बहुत प्राप्त हुई है और आज इस चैनल द्वारा और सारी माँ शारदा के भक्तों को उम्मीद करूंगा कि आपके माध्यम से माँ शारदा के इस आल्हा के चमत्कार को सभी लोगों को दर्शन का अनुभूति प्राप्त हो। बातों बातों में ये ताला भी खुल गया। और अब आखिरी ताला खुलने वाला था। लेकिन वो दरवाजा खुला तो जैसे आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हमें कुछ ऐसी तस्वीर दिखाई दी जिसका हमारे पास फिलहाल कोई जवाब नहीं था। बोले शारदा मैया की। मंदिर के पुजारी देवी की सेज पर सिलवटों का दावा कर रहे थे। हमें वो फूल दिखाया जा रहा था जो रात को वहां नहीं था, लेकिन अब देवी के चरणों में था। इतना ही नहीं, हमें देवी के दरबार में पानी भी दिखाया गया और ये दावा किया गया कि ताला खुलने से पहले ही आल्हा सूखा मंदिर रहता रात को। ये गीलापन देख रहे हैं आप, इससे अनुभूति होती है कि आल्हा आती है। ये देखिए, तो पानी कहाँ से आया? हो सकता है वही स्नान करा गया और रात को पूरी सफाई हो जाती है इसकी। पूरी सफाई होके ही मंदिर बंद होता है। जैसे आपने रात को जो बंद किया होगा, देखा होगा, बिल्कुल ड्राई है, पंखा चल रहा है, पानी स्टोर होने को। हाँ, रात को अगर कुछ पानी रहेगा भी तो रात भर सूख जाता है। और ये कुछ फूल आप देख रहे हैं, तो इससे गुड़हल का फूल माता जी को चढ़ता है, तो गुड़हल का फूल माई की चरणों में रखा नहीं। रात को पूरी सफाई होके ही माता जी का स्नान होता है।
जब शाम को श्रृंगार होता है तो माता जी का श्रृंगार हल्का हो जाता है, छोटा सा मुकुट और एक माला बस देख रहे हैं आप, एक माला बस पहनाया जाता है और पूरा सफाई होती है। ये सब कुछ कैसे हुआ, किसने किया, हमारे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन जो दिखाई दे रहा था वो सामने है। चमत्कार के इस दावे के बीच देवी की 8 सवाल अब भी थे जिनका जवाब हमें नहीं मिला, लेकिन वहां मौजूद लोग उन सवालों को आस्था की नजर से देखते हैं। जो मान्यताएं हैं वो कभी कभी फलीभूत भी होती हैं और दिखती भी हैं। जैसे अब ये प्रचलित है कि आला यहाँ आते हैं तो वो तो जो सूक्ष्म रूप से आते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी अनुभूति मिलती है। 2-3 साल पहले अचानक घंटा बजने की आवाज़ ऊपर आई थी और उसको हम लोगों ने देखा था। प्रत्यक्ष रूप से घंटा बजने की आवाज़ सुनी थी। 1-2 बार स्नान करने का जो पानी होता है वो रात बंद कर देते हैं, लेकिन सुबह पानी 1 बाल्टी निकला था पानी। कभी फूल भी जड़ा मिलता, कभी जो श्रृंगार होता है वो श्रृंगार बदला हुआ मिलता है। बेशक विज्ञान के नजरिए से देखें तो इनके कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन लोगों की इतनी बड़ी आस्था के सामने विज्ञान के तर्क को आजमाना भी जायज नहीं था। जो मंदिर हमारे सामने बंद हुआ उसमें फूल कहां से आया, उसमें वो पानी जो मौजूद था वो कहां से आया, इन सवालों के जवाब न हमारे पास है न यहाँ मंदिर में मौजूद लोगों के पास। और आज इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे महान योद्धा आल्हा के बारे में। आल्हा और उदल की वीरता की कहानी आपने सुनी होगी। इनका इतिहास 900 साल पुराना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आज भी दावा किया जाता है कि आल्हा उदल जिंदा हैं। दावा ये भी कि मां मैहर देवी की पूजा आल्हा उदल आज भी करते हैं। जो आंखों से देखा उसे नहीं झुटलाया जा सकता। हमने जो देखा वही हमने आपको दिखा दिया। अब फैसला आपको करना है। ऐसी कहानियों को देखने के बाद सच के भले ही कितने भी तर्क क्यों ना हो, लेकिन जब बात लोगों की आस्था की होती है तो हर तर्क बेमानी हो जाता है। आखिर क्या कारण रहा होगा कि लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर एक सुनसान पहाड़ी के ऊपर इस रहस्यमय मंदिर का निर्माण किया गया। प्रयागराज से 200 किलोमीटर दूर यह है मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित मैहर। क्या इसका नाम मैहर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर माता सती का हार गिरा था, या फिर हार से जुड़ी कोई और घटना है? क्या सच में ये मंदिर 1000 वर्ष पुराना है? और क्या सच में यहाँ पर आल्हा उदल फूल चढ़ाने आते हैं, या फिर बात कुछ इससे भी ज्यादा गहरी है? ऐसे ही रहस्यों से भरे हुए इस मंदिर में रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं और नवरात्रि में ये संख्या विकराल हो जाती है। आखिर क्या है इस मंदिर का रहस्य? YouTube पर मैहर के ऊपर अनेक वीडियोस में सबसे अधिक महत्व पौराणिक कथाओं को दिया गया है। कुछ में इसे अज्ञातवास के दौरान पांडवों द्वारा स्थापित किया गया बताया गया है, और कुछ में कहा गया है कि इस मंदिर को 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। भविष्य पुराण, आलाखंड, पृथ्वीराज रासो के अलावा कवि जगनिक रचित लिखित साक्ष्यों के आधार पर इससे जुड़ी कई कहानियां हैं। भारतीय परिवेश में जब कोई कथा बहुत अधिक प्रसिद्ध हो जाती है तो उसमें वास्तविक एवं काल्पनिक घटनाओं के मिश्रण से ये तय कर पाना बहुत ही कठिन हो जाता है किस कथा को कितना अधिक महत्व दिया जाए। जो बात तर्क पर होगी हम सिर्फ उसी पर चर्चा करेंगे और उसी पर इस वीडियो को केंद्रित रखेंगे। आल्हा उदल का इतिहास। लगभग 800 साल पहले यानी 12वीं सदी में महोबा के आखिरी चंदेल राजा थे राजा परमर्दिदेव उर्फ परमाल, जिनकी पत्नी थी रानी मल्हाना। एक दिन जंगल से लौटते हुए त्रिकोट पहाड़ी के निकट राजा परमाल ने 2 पहलवानों का मल्ल युद्ध देखा। उनके युद्ध कौशल से प्रभावित होकर वह उन्हें अपने साथ महोबा ले आए। उनके नाम थे जसराज और बच्छराज। जसराज को जासर के नाम से भी पुकारा जाता था। ये लोग वनाफर जाति से थे। कुछ इन्हें अहिर मानते हैं तो कुछ क्षत्रिय। राजा के कहने पर जासर महोबा तो आ गया था, लेकिन जंगलों में अपनी पत्नी देवकी उर्फ देवला और 2 बेटे आल्हा और उदल को छोड़कर। लेकिन जाने से पहले राजा परमाल ने उसकी पत्नी देवला को अपने गले का हार और स्वर्ण मुद्राएं भेंट स्वरूप दिया था ताकि आल्हा उदल का लालन पालन आसानी से हो सके। जसराज और बच्छराज ने महोबा को सुरक्षित रखने के लिए कई युद्ध लड़े। ऐसे ही जब माढ़ोगढ़ का राजा करिया राय ने महोबा पर आक्रमण किया तो दोनों योद्धा पूरी शक्ति से लड़े, लेकिन करिया राय ने उन्हें बंदी बना लिया और यातना देते हुए बनाफर कबीले तक ले आया। पत्नी देवला और दोनों बेटों आल्हा उदल के सामने उनका सिर काट दिया, ये कहते हुए कि जो भी राजा परमाल का साथ देगा उसका यही अंजाम होगा। राजा परमाल के द्वारा दिए गए हार को भी उसने देवला के गले से ऐसे छीना
कि नस कट जाने से उसने भी प्राण त्याग दिया। जाते जाते उसने कबीले के लोगों से भी लूटपाट की और बस्ती को तहस नहस कर दिया। तब आल्हा ने यह प्रण लिया कि जब तक वह करिया राय को मारकर अपने माता पिता की मृत्यु का बदला नहीं लेगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा। कबीले की सुरक्षा के लिए वह पहाड़ की ऊंची चोटी पर जाकर रहने लगा ताकि चारों दिशाओं में नजर रखकर दूर से आती हुई शत्रु सेना की जानकारी पहले से ही कबीले के लोगों को पहुंचा सके। लेकिन आल्हा समझ नहीं पा रहा था कि अपनी मां का बदला कैसे ले। इसी चिंता में पहाड़ी पर सोते हुए एक रात आल्हा ने सपने में अपनी मां को देखा जो एक दिव्य रूप में नजर आई। अचानक उन्होंने करिया राय की गर्दन से लटक रहे अपने हार को छीनकर उसका गला काट दिया और पहाड़ी में समा गई। अपनी मां का जो स्वरूप आल्हा ने सपने में देखा उसी स्वरूप को उस पहाड़ी पर स्थापित करके वह रोज उनकी पूजा करने लगा। आल्हा पर इस सपने का बहुत गहरा प्रभाव हुआ। सपने को वह मां का आदेश मानकर करिया राय से युद्ध करने के लिए अपनी गुप्त सेना बनाने लगा। कबीले के लोगों को मल्ल युद्ध का प्रशिक्षण देने के लिए उसने त्रिकूट की पहाड़ियों में एक गुप्त अखाड़ा बनाया। इधर राजा परमाल की सेना बिना किसी योग्य सेनापति के निरंकुश व कमजोर हो चुकी थी। राजा परमाल तक जब इस गुप्त अखाड़े की जानकारी पहुंची तो वह स्वयं आल्हा से मिलने पहुंचे और उन्हें अपने साथ महोबा ले आए। रानी मल्हना ने दोनों को अपने बच्चों की तरह स्वीकार करके उनका लालन पालन किया। शीघ्र ही युद्ध का प्रशिक्षण पूर्ण करके आल्हा ने सेनापति के रूप में युद्ध भूमि में कदम रखा और करिया राय की गर्दन काट कर पहाड़ की चोटी पर स्थापित की गई अपनी मां की मूर्ति के चरणों में समर्पित कर दिया। तभी से उस मूर्ति को मां शारदा के नाम से पुकारा जाने लगा। शारदा यानी सरस्वती अर्थात विद्या, वाणी और आध्यात्म की देवी, जिससे आल्हा को प्रेरणा मिली करिया राय को मारने की। चूंकि आल्हा ने करिया राय को मारकर अपनी मां का हार वापस लेकर उस मूर्ति पर चढ़ाया था, तब से इस क्षेत्र को मैहर के नाम से जाना जाने लगा। कहते हैं अपने जीवन के आखिरी 12 साल आल्हा ने इसी मंदिर में समाधि और ध्यान करते हुए बिताया, अपनी मां के उस दिव्य स्वरूप को फिर से देखने के लिए। लेकिन आल्हा को वो दर्शन हुए या नहीं ये कोई नहीं जानता। और सबसे बड़ा रहस्य है आल्हा की मौत को लेकर। आल्हा की मौत कैसे हुई इस बारे में कोई भी प्रमाण नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि आल्हा ने समाधि की परम अवस्था हासिल करके अंतर ध्यान हो गए, तो कुछ का कहना है कि उन्होंने इस पहाड़ी के भीतर बनी किसी गुप्त गुफा में हमेशा के लिए समाधि ले ली। पर्याप्त रघुनाथ की कथा और उदल की मौत। उदल की मौत कैसे हुई ये भी एक तरह का रहस्य है, जिसका उत्तर हमें गुरु गोरखनाथ की इस कथा से मिलता है। कहते हैं जब माता शारदा की ख्याति दूर दूर तक फैली और लोग दर्शनों के लिए यहाँ पर आने लगे, तब एक दिन गुरु गोरखनाथ जी यहाँ पर माँ के दर्शन के लिए पधारे। ये वो समय था जब करिया राय को मारकर आल्हा एक बड़े भाई होने के नाते उदल की परवरिश करने में पूरी तरह से समर्पित हो चुके थे। उसे अपनी मृत्यु का भय नहीं था, लेकिन अपने छोटे भाई उदल को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता था, इसलिए अब वह युद्ध से परहेज करने लगा था। तब गुरु गोरखनाथ ने इसी मंदिर में आल्हा को यह समझाया, तुम एक वीर योद्धा हो और तुम्हारा काम है अपने मातृभूमि के लिए जीना और मर जाना। आल्हा के दिल से मृत्यु का भय निकालने के लिए उन्होंने कहा, हर युद्ध में तुम्हारी जीत होगी, जिस पर जाने से पहले तुम दोनों इस मंदिर में भोर होते ही सबसे पहले माँ का आशीर्वाद लेकर निकलोगे। गुरु की आज्ञा को देववाणी मानकर आल्हा ने किसी भी युद्ध पर जाने से पहले अपने भाई उदल के साथ इस पहाड़ की कठिन चढ़ाई को चढ़कर माँ के दर्शन के लिए आते थे। अब ये एक संयोग था या गुरु का आशीर्वाद, उन्होंने कई लड़ाइयों में विजय प्राप्त की। आल्हा खंड काव्य के अनुसार उन्होंने 52 लड़ाइयां लड़ी थी, जिसमें से 51 में उनकी जीत हुई। हालांकि इतिहासकार इन तथ्यों को सटीक नहीं मानते। पृथ्वीराज चौहान युद्ध कथा, उदल की मौत। आज से लगभग 1000 साल पहले पृथ्वीराज चौहान ने बुंदेलखंड की धरती पर अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए महोबा पर आक्रमण किया। राजा परमाल ने आल्हा उदल को इस युद्ध का कार्यभार सौंपा। युद्ध से कुछ दिन पहले आल्हा ने अपने भाई उदल को सेना की तैयारी के लिए महोबा में ही छोड़कर मां शारदा के दर्शन के लिए मैहर अकेले ही आ गए। लोग कहते हैं कि शायद यही वो कारण था जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए उदल वीर गति को प्राप्त हुए। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए आल्हा ने अपनी पूरी शक्ति से पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया। अंतिम युद्ध से एक रात पहले गुरु गोरखनाथ आल्हा से मिलने उसके शिविर में आए। लोग कहते हैं यहीं पर गुरु गोरखनाथ ने आल्हा से ये वचन लिया था कि तुम पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में भले ही हरा दो, लेकिन उन्हें क्षति नहीं पहुंचाओगे। गुरु के इन वचनों से आल्हा आहत हुए और उन्होंने अपने भाई की मृत्यु का बदला न ले पाने के विक्षोभ से न सिर्फ युद्ध बल्कि सभी सांसारिक माया मोह से विरक्त होकर त्रिकोट पर्वत पर
स्थापित मां शारदा के मंदिर में जीवन के आखिरी क्षणों तक एकाकी जीवन जीते रहे। राजा दुर्जन सिंह और गडेरिये की कथा। कहते हैं आल्हा उदल के चले जाने के बाद पिछले 800 सालों में एक ऐसा दौर भी आया जब कई सौ सालों तक मंदिर की महिमा धूमिल पड़ गई। समय के साथ ये पहाड़ और उस पर स्थापित की गई मां शारदा की मूर्ति घने जंगलों की ओट में समा गई। आज से लगभग 200 साल पहले जब मैहर पर राजा दुर्जन सिंह उर्फ जुदेव का राज्य था, तो एक दिन एक ग्वाला उनसे मिलने के लिए आया। उसने बताया कि मंदिर की चोटी पर एक छोटी सी गुफा में माँ की एक मूर्ति है जिसके गले में एक हार है और उसके आसपास भी तरह तरह के आभूषण फैले हुए हैं। देखने से ऐसा लगता है कि वह मूर्ति सैकड़ों साल पुरानी है। सभा में मौजूद इतिहास की गहरी समझ रखने वाले एक मंत्री ने शंका जताई कि शायद ये वही मूर्ति हो सकती है जिसके बारे में कहा जाता है कि आल्हा ने स्थापित किया था। राजा दुर्जन सिंह तत्काल ही उस चरवाहे के साथ वहां पर पहुंचे और सारी बातें सच निकली। सैकड़ों साल पहले लोगों द्वारा चढ़ाए गए आभूषण आज भी उस मूर्ति के आसपास बिखरे हुए थे। मैहर को आर्थिक रूप से पुनः संपन्न बनाने के लिए उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया और पहाड़ी के चारों तरफ घुमावदार सीढ़ियां बनवाई। मंदिर के प्रचार प्रसार के लिए भी उन्होंने एक समिति का गठन किया और इस तरह से आज मैहर माता का मंदिर दूर दूर तक अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक ख्याति के लिए ऐसे